प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम प्रोफेशन के मीनिंग को समझेंगे। हम जानते हैं एडवोकेसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोबलेस्ट प्रोफेशन। हम जानते हैं कि वकालत एक पुरानी और एक सम्मानजनक पेशा है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है और कैसे प्रोफेशन बिजनेस से अलग है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो क्यों एडवोकेसी एक लीगल प्रोफेशन है और कैसे प्रोफेशन बिजनेस से अलग है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF नोट्स पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, तो मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड हाउ प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। देखो, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वेयर एवर दे आर required to perform some or other activities to satisfy their needs। हम ह्यूमन बींग्स अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हम अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रखते हैं। हम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, हम डिफरेंट काम करते हैं ताकि हम अपने लिवलीहुड को चला सकें एंड टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ताकि हमें मानसिक संतुष्टि मिल सके। देखो, वो सभी एक्टिविटीज़ जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स कंडक्ट करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़, all those activities which human beings perform known as human activities। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ में से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न मनी। तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिन्हें करने के पीछे का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू अर्न मनी। ऐसे सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिन्हें करने के पीछे पैसा अर्न करना नहीं होता है, बट टू गेट सोशल सेटिस्फैक्शन, टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो वैसे सभी एक्टिविटीज़ जिन्हें करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो पैसे कमाना नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? नॉट टू अर्न मनी but to get psychological satisfaction। अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी वेयर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, इन सभी एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और वो सभी एक्टिविटीज़ जहां प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता है, जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं? जैसे कुकिंग, जैसे प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, फॉलोइंग कस्टम्स, हेल्पिंग अदर्स। ये सभी एक्टिविटीज़
करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो टू गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, राइट। अब देखो, लीगल प्रोफेशन, एडवोकेसी इज अ लीगल प्रोफेशन। ये क्या है? लीगल प्रोफेशन है। यानी किस कैटेगरी में फॉल करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फॉल करता है, राइट। नाउ अब समझ लो कि बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with production, purchase, sale or distribution of goods and services with main objectives of earning profits. बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो आर्थिक क्रिया है जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन से, सेल से, परचेज से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और ये रेगुलर बेसिस पर होता है, राइट। तो कंडक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो ये कहलाता है बिजनेस, राइट। जैसे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस। अब देखो, प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स, जहां आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होती है, और आप उन स्पेशल नॉलेज, उन स्किल्स का यूज करते हो सोसाइटी को सर्व करने के लिए, और बदले में अपना लिवलीहुड अर्न करते हो उन स्पेशल नॉलेज, उन स्किल्स के एवज में। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी प्रोफेशन के तहत जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, आप अपने स्पेशल नॉलेज, स्किल का इस्तेमाल करते हो, तो आप एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हो। आपका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। वो सभी पर्सन्स जो प्रोफेशन में इंगेज होते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है। तो लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स, टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, बिकॉज they apply their special knowledge and skill to serve the society, and in return they get their livelihood. अब जैसे हम लॉयर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन डिटरमाइन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। हमें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, जिसे हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एक डिसाइडेड कोड ऑफ कंडक्ट है, हमें उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। अगर हम उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा, और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड बॉडी के द्वारा बनाए जाएंगे जो कि हम एडवोकेट्स को गवर्न करेंगे, हम एडवोकेट्स को रेगुलेट करेंगे, एंड दैट बॉडी इज नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन नेशनल बेसिस and state bar council on state basis. अब बिजनेस और प्रोफेशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप, फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जा करके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियोस देखो, समझो और नोट्स पढ़ो, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, बिजनेस में कमेंस विथ डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जब डिसीजन ले लेगा और जब उसे लगेगा कि हाँ उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में कमेंस
on completion of a degree course and by getting certificate of practice. तो प्रोफेशन कब स्टार्ट हो सकता है? प्रोफेशन तब स्टार्ट होगा जब आप एक डिटरमाइंड डिग्री कंप्लीट कर लोगे और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिसीव कर लोगे। जैसे एडवोकेट्स के केस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है विच इज़ LLB आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th BA प्लस LLB और BCom प्लस LLB इंटीग्रेटेड 5 years का। डिग्री लेने के बाद जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिसीव कर लोगे बार काउंसिल के द्वारा, तब आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें उतना ही कैपिटल लगेगा, लेकिन प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, हमेशा बिजनेस का फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। एनीथिंग कैन बी हैपेंड एट एनी टाइम। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। तो बिजनेस में आप जितना ही रिस्क लेने की कैपेसिटी रखोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, लेकिन लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन इन अ बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन में क्या रिस्क है? देयर इज नो रिस्क इन योर प्रोफेशन, राइट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करके बिजनेस में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। इफ यू आर बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो आप अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हो, या अपने पोजीशन को कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, राइट। बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन प्रोफेशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज, सोसाइटी को सर्व करना। बिजनेसमैन का एक प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, जबकि प्रोफेशनल्स का अपना प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है। डॉक्टर्स के केस में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनके कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करते हैं, और एडवोकेसी के केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करते हैं। बिजनेस में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है आप उसे प्रॉफिट कहते हो। प्रोफेशन में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है आप उसे फीस कहते हो। ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, इसे भी हमने समझा, और कैसे बिजनेस प्रोफेशन से अलग है इसे भी हमने समझा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।